तो दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1037 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल देखे तो 1016 करोड़, अभी देखे तो बढ़ के 1166 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखे तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 932 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल देखे तो 895 करोड़, जबकि अभी देखे तो 879 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। आई थिंक अभी तक जितने भी कंपनी के नंबर आए हैं उसमें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे देखें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 540 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 480 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के मात्र 411 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इसके अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। 25% के आसपास तक की गिरावट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर साल दर साल, मतलब बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 852 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल देखे तो 734 करोड़, अभी देखे तो 932 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखे तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब आपका रेवेन्यू कम हो रहा है और खर्चे देखे तो खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही गजब के नंबर दिए हैं। 30% के आसपास का खर्चा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि 25% नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 423 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 73 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 222 करोड़ के आसपास, मतलब लगातार 2 क्वार्टर आप कह सकते हैं कंपनी का प्रोविजन कितना बढ़ता हुआ देखने को मिला। 423 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, अभी देखें तो 222 करोड़ के आसपास। मतलब पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने खराब नंबर दिए ही थे, कंपनी ने बहुत सारे पैसे गंवाए थे। लगातार दूसरा क्वार्टर है जब कंपनी का प्रोविजन 222 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को, बहुत ही कमजोर कंपनी के मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 168 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 160 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो लगभग 3 करोड़ के प्रॉफिट में आपको देखने को मिली है। मतलब कंपनी आपका ये हल्का सा से बच गई, नहीं तो इस क्वार्टर में फिर से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल जाती। अब बच गई है टैक्स की वजह से, क्योंकि पिछले साल कंपनी को 48 करोड़ के आसपास टैक्स पे करना पड़ा, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 8 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किया है। चलिए कंपनी का एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.5% था, अभी देखो बढ़ के 9.43 आपको जाता हुआ देखने को, 4 गुना कंपनी का ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब बैंक काम क्यों कर रही है, या तो बैंक को बंद कर देना चाहिए अपना बिजनेस, मतलब बस पैसे लुटाने के लिए कंपनी काम कर रही है कि पैसे लीजिए आप वापस मत कीजिए, इस तरीके का बैंक है। नेट एनपीए देखें 0.03% से बढ़ के 4.85% आपको जाता हुआ देखना, मतलब जहां कंपनी पिछले साल नेट एनपीए था ही नहीं, 5% पे कंपनी का नेट एनपीए आपको आता हुआ देखना। मतलब क्या कर रही है बैंक, मतलब ऐसे बैंक को शायद बंद करवा देना चाहिए आरबीआई की तरफ से। बहुत बुरे तरीके से कंपनी के नंबर आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में तो कंपनी के नंबर खराब आए ही थे, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने तो गजब कर दिया है। मतलब ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आप देख रहे हैं, मतलब 4 गुना कंपनी का ग्रॉस एनपीए आपको साल दर साल बढ़ रहा है। क्वार्टरली बेस पे जहां पर 0.03% था, अभी 5% के आसपास है। प्रोविजन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आरबीआई को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए बैंक्स के खिलाफ, क्योंकि बैंक्स बहुत गलत काम कर रही है, पैसे लुटा रही है, यहाँ पे प्रोविजन के रूप में पैसे गंवाते जा रही है। लगातार दूसरा क्वार्टर है जब कंपनी ने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, और नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए इससे तो ये पता चल रहा है कि आने वाले क्वार्टर भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।